आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। तो फर्स्ट वन द क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो आप जानते हैं सॉलिड में एटम है, मॉलिक्यूल और आयन है। कोई भी सॉलिड आप उठा कर ले आए, उसके अंदर क्या होंगी? तो एटम होंगी, मॉलिक्यूल और आयन होंगी, जो 3 डायमेंशनली अरेंज है ना। एक लाइन में सिर्फ अरेंज नहीं है, एक एरिया में सिर्फ अरेंज नहीं है। जबकि आप सोडियम के टुकड़े ले लेंगे तो उसके अंदर जो सोडियम एटम्स है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। सोडियम क्लोराइड आप ले लेंगे तो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। आप आइस ले लेंगे तो उसमें H2O की जो मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनली अरेंज है। तो ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मौजूद एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, उसे दिखलाने के लिए हम लोग ये पॉइंट बना दिए हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या मौजूद होता है? तो सॉलिड में क्या होता है? तो एटम होते हैं या आयन होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड की। मतलब सॉलिड में मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट है, जिसको हमने दिखलाया है। कैसे? तो पॉइंट कर करके। तो सॉलिड में जो मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल है उसको दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जहाँ जहाँ एटम, आयन और मॉलिक्यूल मौजूद है उसको पॉइंट कर करके दिखला दिए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? तो ये क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये क्या है? तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles ऑफ सॉलिड। constituent particles ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है? दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल। constituent particles of solid। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid, that is atom, ion or molecule in which particles are represented by point is called, कहलाता क्या है? It is called crystal lattice, is called crystal lattice or space lattice, is called crystal lattice or space lattice। तो what is crystal lattice और space lattice? ये crystal lattice और space lattice क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid। constituent particles of solid मतलब सॉलिड में मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in which particles are represented by a point is called crystal lattice और space lattice। तो crystal lattice और space lattice क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसके? तो constituent particles। तो ऑब्वियसली कोई सॉलिड, उसमें मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हमने क्या करा है? तो पॉइंट कर करके दिखला दिए। तो ये जो हमने एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली पॉइंट कर करके दिखला रखे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in which particles are represented by point is called crystal lattice और space lattice। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of solid in which particles are represented by point is called crystal lattice और space lattice। Now unit cell क्या है? तो बड़े यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन
smallest portion of crystalline solid, smallest portion of crystalline solid या कि crystal lattice, smallest portion of crystal lattice, smallest portion of crystal lattice when it is extended, when it is extended in different direction, in different direction can generate, in different direction can generate entire solid, is called unit cell. तो यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस. क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो सॉलिड में मौजूद एटम, आयरन, मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली दिखलाइए पॉइंट कर करके, तो वो क्या कहलाया? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स मतलब एटम, आयरन और मॉलिक्यूल आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. अब इस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में सबसे छोटा सा पोर्शन निकालिए. इस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में सबसे छोटा सा पोर्शन निकालिए. ऐसा छोटा सा पोर्शन जिसको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना शुरू कर दें, अगर उसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना शुरू कर दें, तो वो क्या करेगा? तो पूरे सॉलिड को जनरेट कर दे. तो उस छोटे से पोर्शन को हम क्या कहते हैं? तो यूनिट सेल. तो वर्ड यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, नामीय यूनिट मतलब सब छोटा. यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस. यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज व्हेन एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट इंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल. क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट, वह सबसे छोटा सा भाग जिसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो इंटायर सॉलिड को अगर इसे हम एक्सटेंड करते जाएं, इसे एक्सटेंड करते जाएं, तो इंटायर सॉलिड को जनरेट कर दे. तो इस छोटे से पोर्शन को क्या कहेंगे? तो यूनिट सेल कहेंगे. तो वर्ड यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा भाग किसकी? तो क्रिस्टल लैटिस की, स्पेस लैटिस की या क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कुछ भी कहिए. स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस which is when extended in different direction can generate entire solid is called unit cell. तो यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसके? तो क्रिस्टल लैटिस की, जिसे अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो इंटायर सॉलिड को जनरेट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यूनिट सेल कहते हैं. या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट है. क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो. ये यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा सा पार्ट निकालिए जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल. आप इसको समझने के लिए आप सोचिए कि अगर आप सेब के दुकान पर गए सेब खरीदने के लिए, और सेब वाले से कहिए कि भैया मुझे तो सेब खरीदनी है, तो बोलेगा हाँ लीजिए, बहुत मीठी सेब है, लीजिए, बड़ा बढ़िया सेब है ना. तो कहेंगे नहीं, आज का सेब खट्टा निकल जाता, मैं ले जाता हूँ. तो कहेंगे क्या बात करते हैं. दुकानदार क्या करेगा? तो फट सा सेब एक उठाएगा और उसमें छोटा सा टुकड़ा निकालेगा. ऐसा नहीं पूरा सेब कहेगा लीजिए खा कर देखिए, ऐसा नहीं करता. क्या करता? तो एक सेब में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालेगा और आपको देगा, लीजिए खा कर देखिए कैसा है सेब. तो आप खाएंगे, कहेंगे बड़ा मीठा है ना. और मीठा देख करके फिर क्या करेंगे? तो ले लेंगे. तो वो जो छोटा सा टुकड़ा दुकानदार ने आपको खिलाया वो क्या है? तो उन सारे सेबों का यूनिट सेल है.
यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन, किसकी? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान है। तो यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा सा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान है। मतलब जैसे सेब वाले का मैंने उदाहरण दिया कि सेब वाले के पास तो बहुत सारी सेबें हैं, लेकिन उसने क्या करा, तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको खिलाया और उस छोटे से टुकड़े से आपने पता कर लिया कि उसके पास जो भी सेबें रखी हुई हैं उसकी मिठास क्या है, उसकी कैरेक्टर क्या है, तो वो उसकी यूनिट सेल हुई। तो यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, तो ऐसे कहते हैं यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज व्हेन एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट इंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा सा पार्ट है जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल अलग अलग सॉलिड का अलग अलग यूनिट सेल होगा, जैसे अलग अलग फल का अलग अलग यूनिट सेल होगा। आप अंगूर वाले के पास जाइए कि अंगूर वाले से कहिए कि भैया मुझे अंगूर खरीदनी है ना, बोलेगा लीजिए खाइए, बड़ा बढ़िया अंगूर लेकर आया हूँ मैं। कहेंगे नहीं आजकल अंगूर तो खट्टे निकल जाते। कहेंगे क्या बात करते हैं, ये टेस्ट करिए। तो जब वो आपको अंगूर का टेस्ट कराता तो क्या करता है? क्या ये अंगूर एक निकालता है, फिर चाकू निकालता है और चाकू से अंगूर का छोटा सा टुकड़ा निकालता है और आपको खाने देता है? क्या ऐसा करता? तो नहीं। तो क्या करता है? एक अंगूर सीधे आपको दे देता, लीजिए खाकर देखिए कि कैसा है अंगूर। तो ऑब्वियसली अंगूर वाले जो अंगूर का जो यूनिट सेल हुआ एक कंप्लीट हो गया। तो जैसे अलग अलग फलों का अलग अलग यूनिट सेल है। आप तरबूज खरीदने जाएंगे तो बहुत छोटा सा टुकड़ा निकालेगा, सेब खरीदने जाइए तो एक छोटा सा टुकड़ा निकालेगा। तो ऑब्वियसली सारे सॉलिड की यूनिट सेल एक समान नहीं होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, अब देखिए सेब वाले के पास उसका ज्योमेट्री अलग था, अंगूर वाले का यूनिट सेल अलग था, तरबूज वाले का यूनिट सेल की ज्योमेट्री अलग होगी। तो उसी तरह से सारे सॉलिड को जब स्टडी किया गया तो ज्योमेट्री के आधार पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, या कहते हैं इसी को कहते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो ज्योमेट्री के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन क्रिस्टल लैटिस, उसको मैं लिखा था पहले। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो सॉलिड के अंदर मौजूद एटम, आयन और मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली पॉइंट से हम दिखला देते हैं, उसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज व्हेन एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट इंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। या इसे कहते हैं कि यूनिट सेल क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी के समान होगी, उसे यूनिट सेल कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। तो इसको लिखना है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, है ना। अगर किसी को ड्रॉ करना तो कर लीजिए, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, जस्ट मैं इसे समझाने के लिए ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज व्हेन एक्सटेंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन जनरेट इंटायर सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। या यूनिट सेल को हम लोग दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हुज प्रॉपर्टीज विल सिमिलर टू whose properties will similar to properties of entire solid is called यूनिट सेल। तो किसी भी सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी के समान होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल।
द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड which whose property is similar to properties of entire solid is called unit cell. तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, मतलब रचना के अनुसार, देर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 प्रकार की यूनिट सेल होती है, इसी कहते 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो क्यूब क्या होती है? तो हमने क्यूब ड्रॉ किया दिस वन, तो हमने क्यूब ड्रॉ किया दिस वन, द क्यूब। तो क्यूब में क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती है। जैसे अगर अपन इसे ऑरिजिन मान लें, इसे अगर हम कहते एज लेंथ ए, मतलब इस साइड का लेंथ ए, इसकी एज लेंथ अगर बी हो और इसकी एज लेंथ अगर सी हो, इन दोनों एजेस के बीच की एंगल को हमने अल्फा माना है, इन दोनों के एजेस के बीच की एंगल को अल्फा, इन दोनों एजेस के बीच की एंगल को बीटा माना है, इन दोनों के बीच में गामा, किसी को मान सकते थे। मान लेते इसे अल्फा मानते, इसे बीटा, इसे गामा, या कहते इसे हम गामा मानते, इसे बीटा मानते, इसे अल्फा मानते, तो किसी को भी कोई मान सकते, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली इसमें एक ए बी सी, ए इज द एज लेंथ ऑफ दिस एज, बी इज द लेंथ ऑफ दिस एज, सी इज द लेंथ ऑफ दिस एज, एंड अल्फा बीटा गामा। इसे हम क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स भी कहते हैं, अल्फा बीटा गामा को। ये से सिंपल कहते हैं सेल पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर मतलब पैमाना, ये यूनिट सेल को मापने का पैमाना है ना। ए बी सी अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर्स मतलब यूनिट सेल को मेजर करने वाला पैमाना। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? तो क्यूब में कहते हैं ये सारी एजेज इक्वल होती है। क्यूब में क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती है, सारी एंगल इक्वल होती हैं और इक्वल होती है 90 डिग्री की। तो आपको याद रखना है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती हैं, सारी एंगल इक्वल होती हैं और इक्वल होती हैं किसके? तो 90 डिग्री की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होता? तो सारी एजेज इक्वल होती है, सारी एंगल इक्वल होती है और इक्वल होती है 90 डिग्री की। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें 2 एज इक्वल होगी और तीसरी अनइक्वल होगी और सारी एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होंगे 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो सेकेंड में द टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें 2 एज इक्वल होगा, जैसे यहाँ तीनों एज इक्वल था, यहाँ तीनों एज इक्वल है, जबकि टेट्रागोनल में क्या होगा? तो 2 एज इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा और तीसरा अनइक्वल हो जाएगा, सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री के। थर्ड वन इज द ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल में क्या होंगे? तो सारी एजेज अनइक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होंगे 90 डिग्री के। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें सारी एजेज इक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होंगी, लेकिन नॉट इक्वल होगी 90 डिग्री की। उस तरह से मोनोक्लिनिक यूनिट सेल जिसकी सारी एजेज अनइक्वल होंगी, कोई दो एंगल, अब अल्फा बीटा इक्वल हो जाए 90 डिग्री के, या बीटा गामा हो जाए या गामा अल्फा के, कुछ भी। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता? तो सारी एजेज अनइक्वल होती है, कोई 2 एंगल इक्वल और इक्वल होगी 90 डिग्री के और तीसरी एंगल नहीं इक्वल होगी 90 डिग्री के। फिर ट्राक्लिनिक यूनिट सेल जिसकी सारी एजेज अनइक्वल होगी, सारी एंगल अनइक्वल होंगी और नॉट इक्वल होगी 90 डिग्री के। एंड लास्ट वन दैट इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल जिसकी 2 एज इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल, 2 एंगल 90 डिग्री होती है और एक एंगल 120 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अपन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी सेल पैरामीटर्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल जिसकी सेल पैरामीटर्स क्या होगी? तो 2 एज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल है, 2 एज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल है, सारी एंगल इक्वल है और इक्वल है 90 डिग्री के। उस तरह से ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल की सेल पैरामीटर्स क्या है? तो सारी एजेज अनइक्वल है,
सारी एंगल इक्वल है लेकिन इक्वल है 90 डिग्री के, मतलब सारी एजेज क्या होगी, अनइक्वल होगी, बराबर नहीं होगी, लेकिन सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी किसके, तो 90 डिग्री के। फोर्थ वन इज द रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल जिससे रोम्बस से आए, मतलब जिसकी सारी एजेज इक्वल होगी, सारी एंगल इक्वल होगी, लेकिन इक्वल नहीं होगी 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। फिफ्थ वन इज द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के लिए क्या होंगी, तो सारी एजेज अनइक्वल होंगी। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के लिए सारी एजेज अनइक्वल होंगी, कोई दो एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री के, और तीसरी नहीं इक्वल होगी 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे अल्फा गामा लिए, अब अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, या बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में जो पैरामीटर्स होती हैं, सारी एजेज अनइक्वल होती हैं, कोई दो एंगल इक्वल होगा और इक्वल होगा 90 डिग्री के, और तीसरी अनइक्वल होगी 90 डिग्री के। सिक्स वन इज द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। इसके लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती हैं, तो सारी एजेज अनइक्वल होती है, सारी एंगल अनइक्वल होती है, और वो भी इक्वल नहीं होता 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। एंड लास्ट में दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। जैसा नाम ही हेक्सागन, हेक्सागन में आप जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होती है 120 डिग्री होती है, मतलब कोई एक एंगल 120 डिग्री होगा, दो एजेज इक्वल होगी, मतलब हेक्सागोनल मतलब क्या हुआ, तो इस तरह से आप हेक्सागन बना सकते हैं। दिस वन इज द हेक्सागन, ना ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेक्सागन हो गया, ये ठीक है, ये आपका ये हेक्सागन हो गया, ये तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगी, ये तो बेसिस में क्या होगी, तो ये दो एज इक्वल हो गया और तीसरी अनइक्वल होगी, तो दो एजेज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल होगी, और ये एंगल क्या होगी, तो 90 डिग्री होगी, और तीसरी एंगल क्या होगी, तो 120 डिग्री होगी। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगी, तो दो एज इक्वल होंगी, तीसरी अनइक्वल होंगी, दो एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और एक एंगल होगी 120 डिग्री के। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है, इसे याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ज्योमेट्री के आधार पर 7 प्रकार की यूनिट सेल होती है, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। तो ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो बेसिक इसमें मुख्य तौर पर हमें क्यूबिक और हेक्सागोनल ही स्टडी करनी है, ध्यान रखें। These 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इन सारे जो 7 क्यूबिक यूनिट सेल हैं, इसे पुनः 14 टाइप्स ऑफ नॉन सब यूनिट सेल में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम हैं, इसे फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है इनटू 14 नॉन सब यूनिट सेल। जैसे क्यूबिक में 3 टाइप का होता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल में 2 टाइप का होता है, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ऑर्थोरोम्बिक में 3 टाइप का होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड इंड सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। उस तरह से रोम्बोहेड्रल में ऑब्वियसली सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव होता है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होता है, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव होता है, हेक्सागोनल में भी प्रिमिटिव होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सब यूनिट सेल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ज्योमेट्री के आधार पर 7 प्रकार के यूनिट सेल होगी। अब ये 7 को पुनः 14 नॉन सब यूनिट सेल में डिवाइड किया गया है। जैसे क्यूबिक में 3 टाइप की होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 टाइप का होता है, दैट इज द सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। और ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप का होता है, दैट इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। तो हो गया 3 2 5 और 5 और ये इसमें 4 9 और ये संयोग हो गया, क्या हो गया, ठीक है। पहले इसको लिखिए। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। These 7 types of crystal system
आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 नॉन सब यूनिट सेल। ये 7 प्रकार की क्रिस्टल सिस्टम है, मतलब यूनिट सेल है, इसे पुनः डिवाइड किया गया 14 नॉन सब यूनिट सेल, मतलब 14 नॉन सब यूनिट सेल, मतलब 14 टाइप्स की यूनिट सेल हो जाती है। जैसे अगर आप क्रिस्टल सिस्टम अगर हम क्यूबिक लेते हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 प्रकार के सब यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन? तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव। इसके 3 टाइप के सब यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है। प्रिमिटिव में सिर्फ एटम कॉर्नर पर होता है, और बॉडी सेंटर्ड में एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर्ड पर भी होता है, और तीसरा फेस सेंटर्ड, और तीसरा फेस सेंटर्ड। तो क्यूबिक में 3 टाइप की, क्यूबिक की 3 टाइप की सब यूनिट सेल होती है, दैट इज प्रिमिटिव, या इसे सिंपल भी कहते हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव में एटम सारे कॉर्नर पर होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है, और फेस सेंटर्ड में एटम कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर होता है। उसी तरह से सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल के 2 सब यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव और दूसरा क्या होता है? तो बॉडी सेंटर्ड। उसी तरह से टेट्रागोनल हो गया। उसकी तरह से आप आ जाइए ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट सेल होते हैं। कौन सा? तो ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। मतलब कॉर्नर पर होगा और इंड पर होगा, 2 इंड पर होगा, इंड सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक के 4 सब यूनिट सेल होते हैं। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के एक ही होता है, दैट इज प्रिमिटिव। एक ही होता है, दैट इज प्रिमिटिव। ऐसे सब याद करने की जरूरत है नहीं। रोम्बोहेड्रल। उसी तरह से मोनोक्लिनिक के 2 होते हैं। मोनोक्लिनिक का 2 होता है। कौन सा? तो प्रिमिटिव, मतलब सिंपल हो गया, एंड इन सेंटर्ड होता है, इंड सेंटर्ड। उसी तरह से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के एक ही होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव। और हेक्सागोनल के भी एक ही होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल प्रिमिटिव। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 4 5 9 11 3 14। तो these 7 types of crystal system are further divided into 14 known subunit cell, that is called Bravais lattice। जिसे हम क्या कहते हैं? तो ये 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेविस लैटिस कितने हैं, तो 14 टाइप्स, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो दीज 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये जो 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया 14 सब यूनिट्स, 14 नॉन सब यूनिट सेल, मतलब जो जाना है, जिसे हम जानते हैं, जो पाया जाता है। तो दीज 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 नॉन सब यूनिट सेल इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। तो अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप का होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर। रोम्बोहेड्रल में एक होता है प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक में 2 प्रिमिटिव एंड इन सेंटर। ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1। तो टोटल कितने हो गए? तो 14। ठीक है। तो इन सारे क्रिस्टल सिस्टम में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? तो क्यूबिक और हेक्सागोनल। हमें 2 ही पढ़ना, ये सारा नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ हमारे जो कोर्स में वो क्या है? तो क्यूबिक टाइप क्रिस्टल सिस्टम एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो वी हैव टू बेसिकली स्टडी
हम लोग को जो मूल रूप से अध्ययन करनी है वो कौन सा, तो क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, लिखिए। तो वी हैव टू बेसिकली स्टडी, हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है क्यूबिक और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। वी हैव टू बेसिकली स्टडी क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके सेल पैरामीटर सारी एजेज इक्वल होती है, सारी एंगल इक्वल होती है, और इक्वल होती है किसके, तो 90 डिग्री के। इसमें फिगर गड़बड़ बन गया थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8, एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्यूब में कॉर्नर्स याद रखना है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो क्यूब में कॉर्नर्स हो गए कितने, तो 8। एजेज कितना होता है, एजेज कितना होता, तो 12। कैसे, तो ये 1, 2, 3, 4, तो 4 ऊपर में हो गया, 4 नीचे में, 1, 2, 3, 4, और 4 इस तरह से वर्टिकल। तो ये 4, 4, 8, 4, 12, तो 12 एजेज होते हैं। ऑब्वियसली फेसेस कितना होता है, फेसेस कितना होता है, तो फेसेस क्या होता, तो ये एक फेस हो गया, एक फेस ऊपर में, मतलब अप है ना, टॉप फेस, फिर बॉटम फेस, फिर लेफ्ट फेस, फिर राइट फेस, फ्रंट फेस, रियर फेस। तो फेसेस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ध्यान दीजिए, ये कहलाता बॉडी डायगोनल, इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका कहलाएगा बॉडी सेंटर। ये क्या हो गया आपका, बॉडी सेंटर। ये क्या हो गया आपका, इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। ये आपका क्या है, बॉडी सेंटर। ये हो गया बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर। और ये आपका क्या कहलाएगा, तो इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। दिस वन, ये आपका क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। ये आपका क्या है, तो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो बेसी बॉडी डायगोनल कितने बन रहे हैं, इसको इससे मिला दीजिए, एक डायगोनल बन जाएगा। इसको आप इससे मिला दीजिए, एक डायगोनल बन जाएगा। इसको आप इससे मिला दीजिए, एक डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप इससे मिला दीजिए, एक डायगोनल। तो ऑब्वियसली बॉडी डायगोनल कितनी होती हैं, तो बॉडी डायगोनल होती हैं 4। बॉडी डायगोनल होती हैं 4, बॉडी डायगोनल होती है 4। ध्यान रखेंगे। तो 8 कॉर्नर, 12 एजेज, 6 फेसेस और 4 बॉडी डायगोनल। इसको आप इसको मिला दीजिए, मतलब एक ऐसी डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करेंगे, ऐसी डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, तो बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल, दूसरी बॉडी डायगोनल, तीसरी बॉडी डायगोनल, सॉरी यस तीसरी बॉडी डायगोनल, ये चौथी बॉडी डायगोनल। ठीक है, उस तरह से अगर इसे हम फेस वाले को मिला दें, दिस वन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या है, तो ये फेस डायगोनल है। ये क्या है, तो फेस डायगोनल है। तो ये फेस का डायगोनल, ये फेस के सेंटर से जो पास करे इसको हम क्या कहेंगे, तो ये फेस डायगोनल। ये आपका क्या है, तो फेस डायगोनल। ये आपका क्या है, तो इट इज फेस सेंटर। ये फेस सेंटर, तो जो फेस सेंटर से वह डायगोनल जो फेस के सेंटर से पास करेगा वो फेस डायगोनल हो गई, जबकि जो बॉडी के सेंटर से पास करेगा वो बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पर फेस डायगोनल कितने होंगे, तो फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या हो गया, तो ये 2 इस फेस पर हो गया, 2 मतलब 2 लेफ्ट फेस पर, 2 राइट फेस पर, 2 टॉप फेस पर, 2 बॉटम, 2 फ्रंट, 2 रियर। तो टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे, तो 12। तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की जो सेल पैरामीटर्स है, सारी एजेज इक्वल, सारी एंगल इक्वल, इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपकी क्या होगी, तो बॉडी सेंटर होगी, ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया। तो ध्यान है कि कॉर्नर्स इसमें 8 होती है, एजेज 12, फेसेस 6, बॉडी डायगोनल क्यूब में 4 और फेस डायगोनल कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। बॉडी डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास करता है, फेस डायगोनल जो फेस के सेंटर से पास करता है। नाउ 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। Now 3 types of cubic unit cell। 3 प्रकार के cubic unit cell होते हैं। 3 types of cubic unit cell। First one is the simple cubic unit cell, या इसे primitive, simple या primitive। First one the primitive, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, primitive और
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड में शॉर्ट में SCC लिख देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में से लिखते हैं BCC। एंड थर्ड वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में लिख देते हैं FCC। तो ऑब्वियसली क्यूबिक टॉप क्रिस्टल सिस्टम जो क्यूबिक टॉप यूनिट सेल है वो तीन प्रकार की होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो वन बाय वन करके हम लोग करेंगे, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको लिख लीजिए, है ना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो वहाँ से मेनली सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक भी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बोर्ड लेवल में तो इधर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, या थोड़ा रेडियस निकालने के लिए, रेडियस है, वॉल्यूम रेडियस है, डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए थोड़ा बहुत आता है। तो ऑब्वियसली ये सब बेसिक्स हो गए सॉलिड की क्लासिफिकेशन, दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेस ऑफ बाइंडिंग फोर्स, दैट इज मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, classification of crystalline solid on the basis of geometry of unit cell, that is the cubic unit cell, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic, hexagonal। और हम लोग को बेसिकली स्टडी क्या करना है, तो क्यूबिक और हेक्सागोनल, तो क्यूबिक के बारे में तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।